हेलो गाइस, आई एम बैक। आई नो इट्स बीन अनदर ब्रेक। मैंने बोला था कि मैं शायद ओडीआई पे रिव्यू कर दूं, लेकिन आई कुड नॉट बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल गए थे। बट कोई बात नहीं, आई एम बैक फॉर पीएसएल। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लियर वन थिंग: फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा। वी ऑल एज पाकिस्तानी, वी ऑल एज Muslims are always with Palestine. Just because we are watching BSL, our own brand by the way, it does not mean that we don't stand with Gaza. We do stand with Gaza and we have boycotted literally every Israeli product. But we cannot boycott our own cricket. The thing is, we cannot boycott our own brand. पिछले पीएसएल में जितनी सारी फ्रेंचाइजेस थी उससे बहुत कम इस पीएसएल में इजरायली फ्रेंचाइजेस। सो एटलीस्ट ये इम्प्रूवमेंट आई है। एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट दिस एंड वी शुड एंजॉय क्रिकेट। एंड अब मेरी तो जॉब है भाई पीएसएल पे के कंटेंट पे रिव्यू करना, बिकॉज दिस इज़ माई जॉब, दिस इज माई चैनल, आई हैव टू डू दैट। जैसे ग्राउंड साफ करने वाले हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनकी भी तो वही जॉब है ना। वो ये तो नहीं कह सकते मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो गजा के साथ खड़ा हूँ। अरे भाई, उनकी वो जॉब है। सो सेम थिंग मेरी भी ये जॉब है। इस चीज़ को साइड पे करते हैं। अभी बात करते हैं पीएसएल की। आई थिंक 3-4 मैचेस हो चुके हैं पीएसएल के और उनमें से मैंने कोई 2 ही देखे, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। बट फॉर यू गाइज आई वॉच द हाईलाइट। अब क्योंकि पीएसएल में एक दिन में 2-2 मैचेस होंगे, मैं 2 से 3 दिन बाद हर एक वीडियो डालूंगी, ठीक है, रिव्यूइंग द मैचेस। सबसे पहला मैच था लाहौर इस्लामाबाद का, माई 2 लीस्ट फेवरेट टीम्स। मुझे पर्सनली लाहौर और इस्लामाबाद नहीं पसंद। पहला मैच तो मैंने ऐसे ही ट्रायल में निकाल लिया कि छोड़ो, और माशाल्लाह से इतना अच्छा बॉयकॉट किया है पाकिस्तानियों ने, खासतौर पे कराची वालों ने। मतलब पहला मैच जब एंड पे हुआ तब मुझे पता चला अबे भाई आज पीएसएल था। खैर, तो पहले मैच में क्या हुआ कि लाहौर कलंदर ने 139 का टारगेट दिया। बहुत बेसिक सा लाहौर कलंदर, लगा कि वो पुरानी वाली वो लाहौर कलंदर वापस आ गई है। और इस्लामाबाद ने वो आराम से यूं चुटकियों में टारगेट पूरा कर लिया। इट वाज सो इजी फॉर देम। सो इट वाज सच अ बेसिक मैच। इट्स टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड इट्स टिपिकल लाहौर कलंदर। दूसरा मैच था कोयटा और पेशावर का। अच्छा, अब कोयटा ने शुरुआत तो बहुत धमाकेदार की थी, सही है, 216 रन बना दिए। पेशावर को यूं खत्म किया भाई, 136। आमिर ने बाबर की विकेट ली, सब पागल हो गए आमिर सन्स के। ओहो, ये क्या कर दिया। ओहो, आमिर इज वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स. I really appreciate Amir. The thing that I don't appreciate in the senior players is them sledging the younger players. I don't like this in Kohli when he sledges the younger player. I don't like this in Amir. You are the senior. You have played your cricket. The person you're sledging just got into this field. So respect them. बट नहीं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि भाई वो अग्रेशन दिखाएंगे तो फिर उनको किंग बोला जाएगा, और मतलब पागल लोग फिर उनको किंग बोल भी रहे होते हैं। तो ये गलत है। यू शुड नेवर स्लैश यंगर प्लेयर्स, स्पेशली शाहिद अय्यूब को, जब वो अपनी इंजरी से उठ के आए और आप फिर आमिर शाहिद अय्यूब को स्लैच कर रहा था। सो मतलब आप अगर सीनियर हो तो सीनियर बन के दिखाओ ना। शाहिद अय्यूब ने फिर करारी ड्राइव से उनको जवाब दिया, उल्टे छक्कों से उनको जवाब दिया। तो आई वॉज रियली कंटेंटेड विद दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि आगे T20 या वर्ल्ड कप आ रहा है। वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर टीम बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग येट अनदर टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ द टीम पॉलिटिक्स। आमिर थोड़ी सी अग्रेशन दिखा रहे थे, लेकिन शाहिद अय्यूब ने अपने बैट से उनको जवाब दिया जाहिर है। और पेशावर दल भी फिर भी नहीं जीत पाई, क्योंकि अब मतलब साइम कब तक ही करता, पहली मैच में तो 50 मार दी, बाकी मार के आउट हो जा रहे थे, कोई गेम प्लान दिख नहीं रहा था। तो खैर पेशावर हार गई, कोयटा अच्छे मार्जिन से जीत गई। आमिर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम ऑन हिज बॉलिंग स्पेल, इट वाज एक्सेप्शनल, बट आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम ऑन हिज स्लेजिंग, सो ही शुड नॉट डू दैट। तीसरा मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। ओके नाउ कराची इज़ माई टीम। जब मुल्तान सुल्तान ने 234 का टारगेट दिया कराची किंग्स को, मैंने बोला कि भाई इनको 2 इनिंग्स भी दे दो, 40 ओवर भी दे दो, दे वुड नॉट बी एबल टू मेक इट। आई लिटरली ओपन चैलेंज माई फादर एंड माई अंकल, ही वाज सिटिंग राइट ओवर देयर। सो इतना बड़ा टारगेट था तो आई सेड ये क्या बनाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली वेरी सरप्राइजिंगली एक्चुअली, कराची किंग मेड द रन्स. And not only they made the runs in that one inning, they dominated the innings. I mean, wins and Khusdil Shah, I did not expect Khusdil Shah to play this well. I think there is something कि जो भी प्लेयर अपनी एक्सट्रीम से के सामने खेलता है, जैसे खुजदिल शाह मुल्तान सुल्तान से आए थे, उनके सामने खेलते थे। रिजवान कराची से गया मुल्तान, तो वो बेस्ट ज़रूर करते। रिजवान ने सेंचुरी मार दी, खुजदिल शाह ने पता नहीं कुछ 60 रन बनाए थे 50s में, विंस ने सेंचुरी मार दी, और ऊपर से भी वार्नर वगैरह मारते हुए आ रहे थे। तो इट वाज सो गुड, आई एंजॉयड द मैच।
4 बॉलों पहले 236 रन बना लिए. It was so impressive that I was like, is it Karachi? Not only the kit changed into a sleeping wear, but the team also changed. मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच बुरी तरह से हार गया, so that's a bad news for them. उसके बाद मैच हुआ लाहौर और कोयटा का, जो कि अभी हुआ. लाहौर came back. मतलब द थिंग आई लाइक अबाउट दिस PSL इज द कम्पेटिटिवनेस ऑफ टीम. नहीं होता, लाहौर ने पहले मैच में बहुत बुरा खेला. कोयटा से साथ जो दूसरा मैच हुआ बहुत अच्छा खेला. कोयटा ने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, दूसरे मैच में हार गया वो. सो दिस इज द वेरिएशन आई रियली लाइक इन PSL के. मतलब वन साइडेड नाउ मैच. लाहौर 79 रन से जीता है कल. सो इट वॉज अ ह्यूज डील. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट कीप द स्पार्क अलाइव इन द टूर्नामेंट. के मतलब एक टीम की तरफ ना हो मैच. सो ये अभी 4 मैचेस हुए थे. मैं सोचा इस पर थोड़ा बहुत रिव्यू दे दूँ. नाउ लेट्स रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम्स बेस्ड ऑन द मैचेस दे प्लेड. ऑब्वियसली अब ओवरऑल परफॉर्मेंस तो PSL के एंड में बताऊंगी. अच्छा, पहली टीम है लाहौर. लाहौर पहला मैच बहुत बुरी तरह से हारी, लेकिन दूसरा मैच बहुत अच्छी तरह जीती. तो आई थिंक कमबैक के नंबर वो डिज़र्व करती है. सो आई थिंक लाहौर की परफॉर्मेंस हैज़ बीन 8 out of 10. क्योंकि अगर दूसरा मैच अगर हल्का सा भी मतलब ऐसी जीत जाती तो 6 या 7 मिलते, क्योंकि पहला मैच हारी थी. लेकिन दूसरा मैच बहुत डोमिनेट करके जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स. वही पहले मैच में बहुत अच्छा खेला, दूसरे मैच में बहुत बुरी तरह से हार गए. तो कोयटा 6 out of 10, क्योंकि अब तक कुछ सर्टेन नहीं है ना उनका कि किस तरह से चल रहे हैं वो लोग. उसके बाद पेशावर दलवी पहला मैच के लिए बुरी तरह से हार गए. अभी तक तो 0 out of 10. मुल्तान सुल्तान 0 out of 10, क्योंकि अभी जो करंट चल रहे हैं स्टेट्स उसके हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, ओवरऑल बात नहीं कर रही. उसके बाद आगे अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच जीते, पहला मैच खेले बहुत अच्छी से जीते डोमिनेट करके 10 out of 10. कराची किंग्स पहला मैच जीती डोमिनेट करके, बहुत बड़ा टारगेट चेज़ किया. 10 out of 10 फॉर कराची. स्पेशली पिछले जो 4-5 साल से ह्यूमिलिएशन हो रही है कराची ने, उस हिसाब से बहुत अच्छा कमबैक किया है. क्योंकि पहला मैच तो ऐसे ही वो मतलब टोकन में हार जाता था कराची. बट yeah, these were the ratings, and I hope I would be consistent enough to keep rating the teams depending on their current performance. So yeah, this was it for today's video, and I hope that you guys liked it. Tell me in the comments if you like the idea of me rating the teams, because जाहिर है एक वीडियो में 2 से 3 मैचेस मैं कवर कर रही होंगी, तो I cannot individually rate the performance of each player. So I'm just going to rate the performance of team. So do tell me if you guys have any ideas. I hope that I would check my YouTube channel actually. But till then, Allah Hafiz.